जी आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 13 जी। आप लोगों को एक अदद क्वेश्चन दिया था होमवर्क में करने के लिए, निकाल लें, जल्दी करें, शाबाश निकाल लें भाई। दिखाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 53 दिखाओ जल्दी जल्दी से ओपन कर लें बच्चों, जल्दी से ओपन कर लें। फैसल तुम किधर थे? किसकी शादी? शादी किसकी थी? तुम्हारी थी? दोस्त की थी? मैं गया, तुमने बुलाया ही नहीं। दोस्त की थी तो उसमें उसका फायदा, तुम्हें तो कोई फायदा नहीं। अकल है तुम्हें भाई? होमवर्क 53 क्वेश्चन नहीं किया, क्यों? वजह बताओ जी। नहीं किया, 52 रिपीट किया था सर। शर्म कर, हया कर कुछ। हाँ भी साइंसदान तुम बताओ, 53 दिखाओ ना ऐसे। वर्किंग की है ये। जर्नल एंट्री लेजर किसने बनाने थे? काइंड ऑफ तेरी ऐसे, काइंड ऑफ पूरा लिख, पूरा साइंसदान ना बन जी। बच्चों इधर से जी दिखाएं जी, किधर है? आपने लेक्चर लिया था आखिरी, मुझे अच्छी तरह याद है। किधर है जी ये? है जब मैंने सवाल दिया आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं करना? ऐसा तो ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा क्यों नहीं लगा कि करना है? जब कह दिया तो करना है जी। बच्चे आपने पिछले लेक्चर में सवाल भी पूछे थे, होमवर्क किया आपने? क्वेश्चन 50, शाबाश जी। बच्चे बिलाल बता, ना करना, ना करना है। नहीं आया मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह याद है। होमवर्क क्यों नहीं किया? लेक्चर भी नहीं, फीस का तो लेक्चर भी नहीं लिया ना ऑनलाइन? नहीं था सर, ऑनलाइन नहीं था सर। सुहेब को मैसेज किया, वो कह रहे थे यूट्यूब पे अलाउ नहीं है, तो इस वजह से नहीं था। सुहेब से पूछे सर, मैंने एसएमएस किया। जलील साहब आपने तो बता दिया था नहीं आना मैंने, लेकिन लेक्चर ले लिए हैं? नहीं लिया। होमवर्क किया है क्वेश्चन 53? शर्म कर है याद कर थोड़ी सी, आइंदा हो जाएगा सर। शाबाश जी मेरे भाई। क्यों? वजह बता दो। खुदा का खौफ कर मेरे भाई, मैं इधर क्या पश्तो में बताया था? आप तो आए नहीं थे। छुट्टियां क्यों की आपने? कवर हो गई जी। बच्चे आप बता दें, क्वेश्चन 53 दिखा दें। हाँ भी फहद, ना करना, ना करी, ना करी। क्यों पेंडिंग थे? हैं? कॉस्ट की वजह से। अब ये कवर करोगे तो कॉस्ट के रह जाएंगे। अब ये तो मेरे चांद करना पड़ेगा ना कुछ। अब कल कराओगे भाई? शक्ल से लग रहा नहीं किया, शक्ल ही तुम्हारी बता रही है जी। बच्चे माशा हराफे, ना करी हैं? तो किया फिर क्या अगर लिखा नहीं है तो? जुबानी क्या होता है? हाँ भाई तुम्हारा तो स्पेसिफिकली किसी ने कहा हुआ है स्पेसिफिकली। हाँ भाई 53 मैंने पूछा है। 53 मैंने पूछा है। उम्र बता, कुछ शर्म कर, हया कर। सारे इश्तिहारी बैठे हो इसमें, इधर मोबाइल खोलो, जल्दी कर जल्दी। काजी ना करना, काजी मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं तुमसे। शाबाश, वेल डन, छा गया, छा छू गया। स्क्रीन टाइम ओपन करो, जल्दी करो जल्दी। कोई मेरे से फनकारी नहीं करनी, वो पता है मुझे जिधर होता है, पता उसको भी है, वो ड्रामे कर रहे हैं। हाँ मेरे भाई लेक्चर्स कंप्लीट हैं आपके लेक्चर्स कंप्लीट हैं भाई। मैंने होमवर्क चेक किया करना, ये टिटो तो वो पीछे भी हो जाता है। ये कौन सा ऐसे
ये तुमने ऑफ किया हुआ है? ये क्यों ऑफ है भाई? ये ऑफ क्यों है? इसको ऑन करो, इसको ऑन करो। अभी मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में, दोबारा कर ले ऑन इसको जल्दी। जी मेरे भाई राफे, जल्दी से स्क्रीन टाइम शो करवाओ, कितना है तुम्हारा? 4 घंटे यार। लिख, जल्दी करो ना, वेब वो करो ऑन। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 डे का 4 घंटे तुम्हारा आ रहा है। ओ भाई अभी फजर को बाद घंटे गिनो तो 4 नहीं हुए होंगे। मतलब सुबह उठते ही मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तूने। कल का 9.5 घंटे भाई स्क्रीन टाइम है। सीए के बच्चों का स्क्रीन टाइम 9.5 घंटे। लेक्चर लेते हैं, मैं देख लेता हूँ। इंस्टा 2 घंटे, स्नैपचैट 4 घंटे, बिटगेट 2.5 घंटे। ऐ नहीं ऐप ते तुसी टू पार्टी शुरू की हुई है। बिल्कुल सही बात है ये। तो शर्म करो, हया करो। पता नहीं क्या स्ट्रीक्स आ रही हैं तुम्हें। तो शर्म करो, हया करो। हाँ भाई हो गया, अभी कर लेंगे इसका ऑनलाइन। जी बच्चों, क्वेश्चन 53 किया आपने? आपने किया जी, आपने किया जी, शाबाश। आपने नहीं भाई। क्वेश्चन 53 अभी सर जो है लेट हो गया सर। 53 नहीं किया? अभी आया हूँ मैंने, कल लेट हो गया। नहीं तो 53 तो अभी नहीं, 53 तो होमवर्क में था। ये वाला मैं कर लेता हूँ सर। सर पिछले लेक्चर आए थे तो वो किए कंप्लीट कर सारे। हाँ 53 रात को 1:30 बजे लेक्चर कर। जी मेरे भाई, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुमने नहीं किया। लेक्चर्स पेंडिंग था ना तो भाई आप तो पहला दिन है आपका, लग रहा है मुझे। तो लेक्चर्स कवर कर लिए आपने? कब तक हो जाएंगे? हो जाएंगे महीने 2 तक वीकेंड पे ही होंगे ना मेरे भाई। अभी अभी करो कुछ, अभी करो कुछ, अभी करो कुछ। जी इधर आ, शर्म कर, हया कर मरे। अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो अपनी सेहत देखो, तो उड़वा लेगा चीज। इरफान तुम्हारा क्वेश्चन किधर है? बच्चों किया आपने काम? आपने नहीं नहीं नहीं, हालात आपके सामने हैं। शाबाश शाबाश। रेड से ना किया, रेड का मतलब है यही सही है जो आपने कर दिया। जी मेरे भाई, तो लेक्चर पिछले ले लिए सारे? 3-4 रहते हैं। ले लो लेक्चर, ले लो लेक्चर, ले लो मेरे भाई। लेक्चर ले लिए सारे? वो शक्ल से लग गया, बता। लेक्चर ले लिए सारे? नहीं पेंडिंग है। कितने? ले लो लेक्चर, लेक्चर ले लो, लेक्चर ले लो सारे। शाबाश। जी मेरे भाई हैं, ले लो। कब ले लोगे? कल पूछूंगा तो हो जाएगा कवर, हो जाओ मेरे भाई। इसी अटेम्प्ट में FR1 पास करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है। हो यार 53 दिखाओ इधर। वेल डन, शाबाश, छा गया है। जी बच्चे, होमवर्क पेंडिंग है, कब तक कंप्लीट कर लेंगे? मुझे एक बच्चे की रिपोर्ट चाहिए, एक बच्चे की रिपोर्ट चाहिए मुझे। जी बताएं जी, लेक्चर कब कवर? आपका तो पहले भी आ रही है क्लास में। जी किए? शाबाश। जी बताएं जी। जी किए? जी बच्चे किया हुआ है? शाबाश जी, वेल डन जी, शाबाश जी। झूठ नहीं बोलना बच्चे, मैक्सिमम बेइज्जती हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। जी माशाल्लाह, आपकी तो 2 दफा बेइज्जती बनती है। फिर आप एब्सेंट भी हैं, होमवर्क भी नहीं किया। कल का लेक्चर का हल बता दें, कैसे कवर होगा? कल मैंने दोबारा पूछ लेना, मुझे शक्लें नहीं भूलती होती। जी नहीं किया? अब क्या बंदा आपको कहे बच्चों? मैं एंड पे कह के भी गया हूँ। जी मेरे भाई, वजह कोई वजह नहीं है। दोबारा नहीं, शिकायत का मौका मिलना चाहिए। जी मेरे भाई हैं, क्यों नहीं किया? दोबारा शिकायत का मौका को इस तरह किया कि मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। जी मेरे भाई किया? शाबाश, वेल डन, शाबाश। जी मेरे मासूम दोस्त, पुराने लेक्चर्स कवर कर लोगे? शाबाश, अगले भी कर लो। जी किधर है?
भाई ये कल से ये बहाना नहीं चलना मेरा होमवर्क वाला रजिस्टर घर है, ये मुझे नहीं पता, होमवर्क वाला रजिस्टर भी ले आओ साथ जी की वजह 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 बता दो, इधर आओ। तो पुराने लेक्चर्स कवर कर लोगे हैं जी मेरे भाई, शाबाश, वेल डन जी। बच्चे वजह बता दें, वजह 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 कोई वजह नहीं है बच्चे। गला खराब होने का तो कोई वो है ही नहीं, लिंक ही नहीं है क्वेश्चन के साथ। गला खराब होने का कोई लिंक है भाई सवाल के साथ? वो तो हाथ से करना है आपने जी। जी नहीं किया जी। फर्स्ट डे पुराने लेक्चर्स कवर कर लेंगे आप? कैसे? कुछ यूट्यूब पे भी पढ़े हैं, 8-10 उधर से हो जाएंगे आपके जी बच्चे। शाबाश, वेल डन बच्चे। मुझे ना अब याद है किस किस ने काम किया नहीं है, कल ना ये शक्लें दोबारा ना हो। नहीं हल हो रहा मसला तुम्हारा? हो गया? उम्र हो गया? दिखाओ इधर। नहीं हो रहा हल? जल्दी करो जल्दी, टाइम थोड़ा, मैंने लेक्चर शुरू करना है। अब मैंने रोजाना ये काम करना है। स्क्रीन टाइम भी चेक होगा और क्या उसका नाम है? सर अभी हो सकता है किसी का फोन लेके आज एक क्लास चेक करें सर, मुझे कह रहे थे 7 घंटे 16 मिनट जी कल का टाइम है। स्क्रीन क्रोम पे 4 घंटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सैटरडे 5 घंटे। इन्ना लिल्लाहि। फ्राइडे 4, ठीक है, वेल डन। थर्सडे कम हो गए, 5 घंटे। वेडनेसडे, ट्यूसडे 5 घंटे, 8 घंटे मंडे और 9 घंटे संडे। सैटरडे उससे पिछला 4.5 घंटे, 1 घंटा। हाँ ये ठीक है, पिछला उससे पिछला हफ्ता ठीक रहा है। बच्चों ट्विटर पार्टी खत्म कर दो, सीरियस हो जाओ। फैसल कल तुम्हारे स्क्रीन टाइम की बारी आ जानी है, फिर ना कहना बताया नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा जी बच्चों बात सुनो, गौर से सुनो बात। आप लोगों के होमवर्क चेक करने का मकसद ये है कि आप लोग सीरियस हो जाएं। क्या हो जाएं? जितने भी क्लास में बच्चे बैठे होंगे मेरे 10 मिनट ऊपर लग जाएंगे ना, यही होगा ना मैक्सिमम। मैं हफ्ते में, मैंने जिस दिन दिल किया मैंने होमवर्क चेक करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, होमवर्क करके आओ घर से जी। मारना तो नहीं होता बच्चों। अब देखो ना, अब इतने बड़े माशाल्लाह हो गए हैं, आप लोगों के कद हमसे भी बड़े हैं। अच्छा नहीं लगता आप लोगों की इतनी बेइज्जती करना? प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से जी। मार नहीं प्यार, इसका मतलब ये है मार नहीं प्यार, कि ही काम करना है, यही वाला। बच्चों बड़े हो गए हैं, शाबाश। जिंदगी गुजरती जा रही है, दिन गुजरते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन अकल नहीं आ रही आपको बिल्कुल भी। कर लो शाबाश, पढ़ लो, यही जिंदगी है, इसी में करना है आप लोगों ने। कोई ये नहीं होना कि दोबारा 6 महीने मिल जाने हैं। इसी अटेम्प्ट में हमने FAR1 पास करनी है, बस खत्म बात। ये मैंने कहा था लिख के लगा दो किसी जगह पे, किस ने लगा दिया लिख के जी। देखा, ये तो सीरियसनेस है हमारी। मतलब हमें अभी भी डाउट्स हैं कि इस अटेम्प्ट में तो नहीं होनी, औखा लग रहा है। इसका तो यही मतलब है बच्चों। आज कौन कौन लिख के लगा देगा कि मैंने इसी अटेम्प्ट में पास करनी है, ऐसे जरा गुस्से के साथ? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करते हैं गुड्डू। आपको इंशाल्लाह अल्लाह पास करवा देगा उसमें जी। कल इंशाल्लाह लिख लेंगे, आज लिख लेंगे ना जाके कि मैंने इसी अटेम्प्ट में, कल फिर पूछूंगा मैं। अच्छा आप लोगों को डॉक्यूमेंट मिल गया बच्चों? ये वाला, ये डॉक्यूमेंट मिल गया सबको? किसमें? हाँ क्या है उसमें कन्फ्यूजन है? अब यार ये क्वेश्चन करेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हाँ जी जी जी, जुपिटर वाला कल किया था, बताओ मसला क्या है?
जब नया पार्ट आता है तब की निकालते हैं या स्टार्ट में? भाई देखो ना, रिवाइज बुक वैल्यू तो आपने निकालनी है स्टार्ट पे खड़े होके। कब निकालनी है? जो तो अगर तो लाइफ नए वाले की पुराने वाले की जो है वो डिफरेंट है, क्या है, तो फिर तो देखो ना, नए वाला नए हिसाब से चलेगा, पुराने वाला पुराने हिसाब से चलेगा। हाँ बताओ क्या इशू है, तुम सवाल अपना पूछो तो सही ना क्लैरिटी के साथ। जी किधर है जी जुपिटर वाला? जुपिटर वाला है किधर? ये रहा, हाँ जी जी। सर ये 9 लाइफ की है जी लेकिन पूरा साल तो नहीं गुजरा। क्यों पूरा साल क्यों नहीं गुजरा? सर 9 मंथ की जरूरत है। किस में तारीख देखो, जो मशीन थी इटसेल्फ वो तो पूरा साल इस्तेमाल हुई है। पढ़ लो सवाल, मैंने सवाल की डेट चेंज करवा दी थी गुड्डू। मैंने इधर क्या करवाया था, मैंने 16 करवाया था। और निकालनी भाई किसकी थी? 18 की। 18 17 की भी 18 की भी। 17 में तो चलो 9 महीने आ गए, 18 में तो पूरा साल ही रहना चांद। भाई मेरे मासूम दोस्त देख लो, ठीक है अब हो गया ना। अगर 17 में करोगे तो 9 महीने आएंगे, ठीक है मैं एग्री हूं आपकी बात से है। हाँ अगर इसकी करोगे अगले साल की करोगे तो भाई देखो ना, फिर तो इसका पूरा साल आएगा, इसके 3 महीने आएंगे ना। हाँ अगर 17 की करोगे तो वो 9/12 आएगा सिर्फ इस पे। अच्छा आज आपके पास हैंड आउट है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको नजर आ रही होगी, पढ़ना शुरू कर देनी एग्जाम्पल नंबर 1। शाबाश। अच्छा मेरी बात सुनना बच्चों, बात सुनना बच्चों, बात सुनना। इस एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले भाई आपका मसला हल हुआ? अच्छा अब मेरी बात सुने जरा, इस एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले ना इधर आए, ये उसूल पढ़ लें पहले। एक्सपेंडिचर डेट इंप्रूव एसेट की यूजफुल लाइफ एफिशिएंसी आउटपुट, ये उसूल आपने अपने पास लिखा होगा, मैंने नहीं दिखाना, मैं नहीं दिखा रहा, आपके पास आपने लिखा है ना, वो उसूल पढ़ लें। शाबाश पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो उसूल पढ़ो फिर सवाल पढ़ो। हैंड आउट नहीं है अभी, आप ना 2 मिनट के लिए इनके साथ शेयर करो, अभी वो आ जाते हैं ना वो दे देते हैं, ठीक है जी। राफे पढ़ ले बेटा, सवाल पढ़ ले। शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों दोबारा फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों के लेक्चर्स पेंडिंग है ना, वो अपने प्लीज लेक्चर्स जो है ना वो कवर कर लो किसी तरह, मसला आना है बाद में। और जो बच्चे फंसे हुए हैं अभी तक क्लासेस में नहीं पहुंच सके, अब तो वो जेन्युइन मसला बना हुआ है। खैर अब क्या, इसलिए आपसे अर्ज की थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पहले। देखो ना अब नुकसान हो रहा है जी। भाई लेक्चर कवर कर लो चांद, लेक्चर कवर कर लो, शाबाश ठीक है बच्चों। पढ़ लिया मेरे भाई। अच्छा अब इस क्वेश्चन को पढ़ लें, शाबाश। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो, शाबाश। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, हमेशा हमेशा याद रखिएगा। पहले क्या पढ़ते हैं भाई, क्या था, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन एज ऑन 31 दिसंबर 2000। फिर कहता जी आपने 1 जनवरी 22 पे जनरल एंट्री पास करनी है अपग्रेड कॉस्ट की, किसकी? फिर कहता जी कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ओके डन है बच्चों? और डन है सर? अच्छा जी दीदी, हाँ जी अपग्रेड की बस, इसकी तारीख स्पेसिफाई कर दी ना उसने। लें सर है नहीं यार, जो कहा बस वो निकालना है ना अपनी तरफ से, क्यों हमें। कहता जी क्रिसेंट लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर रुपीज कितना बच्चों? ऑन 1 जनवरी 2018। कहता था मशीन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 साल एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 5000। इट इज डेप्रिशिएटेड ऑन सीधा लाइन मेथड। कहता ऑन 1 जनवरी 2022 आफ्टर 4 साल गुजरने के बाद, कितने साल गुजरने के बाद? ले नहीं, सबसे पहले तो जल्दी से आप ना वर्किंग करें स्टार्ट जी। पहले तो 31 दिसंबर 21 पे बुक वैल्यू फाइंड कर दें, शाबाश। ये तो आसान है, जल्दी करें, शाबाश। आसान है, सारा सवाल ही आसान है बच्चों, आप नहीं करना है, शाबाश करें जी, वर्किंग शुरू कर दें।
बस जो नया पार्ट आ रहा है ना, वो नया पार्ट है 15,000 का। कितने का? आपने वो जब वर्किंग नहीं करते, वर्किंग वन, उसके अंदर उसको क्या कर देना, 15,000 को ऐड, बुक वैल्यू को बढ़ा देना है आपने, रिवाइज हो जाएगी। शाबाश, यही लिखा था ना, ऐड इनटू द बुक वैल्यू ऑफ, यही लिखा था ना। और इसकी एंट्री भी कर दो 15,000 की, क्या करनी है आपने, एंट्री भी कर दो कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या होती है। शाबाश, मशीन डेबिट हो जाएगी 15,000 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री होनी है। कर भाई, एसेट कब लिया था भाई? 1/10/18 पे। कॉस्ट कितनी थी? 4 सालों की इकट्ठी कर लें, सॉरी 21, हाँ 4 ही बनेंगे ना। कर रहे हैं बच्चों? अच्छा बच्चों, अब इधर देखो सब, शाबाश। जी बच्चों सब इधर देखें अब, शाबाश, छोड़ दें अब बस ना, इधर देखें जी। जी इधर देखो बच्चों सब। सर मशीन की कॉस्ट कितनी थी 1/10/18 पे? 50,000 इतनी थी बच्चों। सर आपको कैरिंग अमाउंट चाहिए थी 31 दिसंबर 2021 पे, ऐसे ही है सर। आप उस दिन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो शॉर्टकट लगा के फाइंड कर लें, आसान है ना, वो शॉर्टकट से कर लें आप, बजाय एक साल की करना। 50,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना? 10 मल्टीप्लाई बाय, सर जी 18,000 आ गया। बुक वैल्यू कितनी आ गई सर? ये आपकी ए रिक्वायरमेंट का जवाब आ गया 32,000 आ गया सर। देखो देखो बात सुनो, ये वर्किंग है, आपने मेन रिक्वायरमेंट में शो भी करवाना है आप, जो एग्जामिनर ने मांगा। दिस इज योर जवाब। ओके सर। सर आगे जी, आगे पढ़ते हैं।
कहता ऑन फर्स्ट एंड आफ्टर 4 साल गुजरने के बाद सीएल डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन टू इंप्रूव, क्या बच्चों, अगर कोई ऐसा खर्चा जो एफिशिएंसी बढ़ा दे, आउटपुट बढ़ा दे, कैपेसिटी बढ़ा दे, यूजफुल लाइफ बढ़ा दे, बच्चों ये कैपिटलाइज होता है। क्या होता है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है सर जी? जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहता जी इसने क्या किया, इसने एफिशिएंसी बढ़ा दी, एक्सटेंड इट्स यूजफुल लाइफ। सर इसकी एंट्री बताएं। मशीन डेबिट कैश। सर इसको वर्किंग में कैसे लिखना है? सर इसको वर्किंग में लिखना है, अपडेशन के नाम से लिख दें बस, ठीक है। 15,000। अब आपकी बुक वैल्यू क्या हो गई है? रिवाइज हो गई है। क्या हो गई है मेरे भाई? डन सर जी, डन सर। अच्छा जी नेक्स्ट जी कहता अच्छा जब अब रिवाइज बुक वैल्यू है, अब रिमेनिंग लाइफ का इस्तेमाल कर लें फिर, ठीक है ना, बेहतर है। द अपग्रेड इंक्रीज द मशीन्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितने से? फ्रॉम द डेट ऑफ अपग्रेड। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी जो बुक वैल्यू, आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी होनी चाहिए थी? उसने कितना बढ़ा दिया फ्रॉम द डेट ऑफ अपडेशन से ऑनवर्ड्स। अब आपकी लाइफ रिवाइज वाली जो है वो क्या है? 11। अब बच्चों याद रखिएगा, अब इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक चेंज इन एस्टीमेट भी है और दूसरा देखो जब आपने नया वो जो है वो पार्ट लगा दिया मशीन के अंदर, सर जी अब देखो ना लाइफ बढ़ गई है, चेंज इन एस्टीमेट है। बहरहाल अगर सादा बात में करूं सर, चाहे चेंज इन एस्टीमेट हो, चाहे बुक वैल्यू रिवाइज, जो भी हो रहा है बच्चों, आपको अब डिवाइड किससे करना पड़ेगा? सादा बात बताएं, अब रिमेनिंग लाइफ है कितनी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, इंक्रीज के बाद 11 जी। करें जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट। एक और बात भी है इसमें आगे, कहता एंड द न्यू एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। ओ भाई बुक वैल्यू भी रिवाइज हो रही है, एस्टिमेट का भी चेंज है। अब ये नहीं करना सर फिर दो दफा करें डेप्रिसिएशन। ओ भाई सारा कुछ इसी में आ जाना है गुड्डू। 47,000 माइनस डिवाइडेड बाय, ओके एक मिनट, मैं ऐसे करता हूं ना, कैसे? 6 प्लस, ओके जी बताओ बच्चों। सर ओके, आज कौन कौन आया है मुंह धो के? जी नहा के मुंह धो के आया करें क्लास में बच्चों, ताकि बातें समझ आए। अच्छा एक चीज एनालिसिस की मैंने, एक है सर्दियां गर्मियां। गर्मी में बच्चों को जल्दी समझ आ जाती है बात, सर्दियों में बच्चे नहाते नहीं है, इस वजह से ना, हाँ सीरियसली, तो बात जल्दी समझ नहीं आती फिर जी। और तो कोई रीजन नजर ही नहीं आती कि गर्मियों में जल्दी आए सर्दियों में। है नहीं, हाँ यही है जवाब जी बच्चों। ओके सर, क्या क्या कह रहे हो भाई? ये सरप्लस है, इधर कहां से आ गया चांद? ये सरप्लस कहां से आ गया इधर? ये रिवैल्यूएशन थोड़ी है काजी चांद, ये रिवैल्यूएशन, हमने पिछले लेक्चर में रिवैल्यूएशन पढ़ा था, इसलिए तुम रिवैल्यूएशन से कंफ्यूज हो रहे हो। रिवैल्यूएशन तो मैंने कल क्या कहा था भला जब लेक्चर खत्म किया था? मैं अगले दिन आके सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की एग्जांपल करवाऊंगा, फिर इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। रिवैल्यूएशन भी करते हैं इंशाल्लाह, मिक्स ना करो, ठीक है ना भाई? हेलो अच्छा आप भैया आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 पे, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आए जी। सर इधर देखें, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं हमेशा, पहले रिक्वायरमेंट। अच्छा बातें ना करें बच्चों, बातें ना करें, सब शुरू हो जाएंगे ना फिर समझ नहीं आएगी जी। कहता कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ पौधा इंक्लूडिंग द ओल्ड मोटर, इंक्लूडिंग द, अच्छा अब देखें ना असल में होगा क्या, प्लांट के अंदर भी मोटर भी लगी होती है ना। अच्छा कहता एज ऑन 31 दिसंबर 2000, एक तो ये रिक्वायरमेंट। अगली कहता रिमूवल ऑफ ओल्ड मोटर, ये आपने एंट्री करनी है। और कहता एडिशन ऑफ न्यू मोटर। मुझे बताएं ये कौन से वाला सिनेरियो बन रहा है भला? वो जब मेजर इंस्पेक्शन में था ना, 2-3 चीजें, ओवरहॉलिंग होगी, रिप्लेसमेंट पार्ट है, इंस्पेक्शन। मैंने कहा था सारों का एक ही तरीका होगा सवाल करने का, ऐसे ही है ना?
ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा याद करें मेजर इंस्पेक्शन वाली बात को। हमने जिस दिन नया प्लांट आया था, हमने उसको किताबों में रिकॉर्ड किया था। हमने कहा था जी कैश क्रेडिट और नई वाली इंस्पेक्शन डेबिट। इधर रिप्लेसमेंट पार्ट है तो एसेट को बढ़ा देंगे जो उसका नाम होगा, मोटर के नाम से जो भी आपने लिखना है। तो भाई सेम ट्रीटमेंट है, पढ़ो तो सही, सेम ट्रीटमेंट है गुड्डू। अच्छा फिर उसके बाद डिस्पोजल का क्या किया था, रिमूवल का क्या किया था, वही 4 स्टेप्स किए थे, वही 4 स्टेप्स। असल में ना वो सारा ही डेप्रीशिएट हो गया था, इसलिए उसकी बुक वैल्यू 0 है। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से बाहर निकाला, और तीसरा स्टेप क्या था बच्चों, हाँ नए को रिकॉर्ड कर लिया, और बच्चों जी कैश। वही 4 स्टेप्स थे। क्या थे? इधर उसने अलग-अलग एंट्री कर मांग लिया तो कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, होना तो यही है ना, लेकिन उस सवाल में प्रॉफिट और लॉस 0 था। रीजन क्या थी? रीजन क्या थी? हाँ वो तो कंज्यूम हो गया था ना, उससे फायदा हमने सब ले लिया था। कहता आगे कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट इंक्लूड द न्यू मोटर। कहता अब ना इसको इंक्लूड करने के बाद आपने क्या करना है, अब हमने फॉर्मेट ही एक ऐसा बना लेना है जिस फॉर्मेट के अंदर सारी चीजें आ जानी है। हमने ये नहीं करना कि न्यू मोटर के लिए जो नया पार्ट आ रहा है उसके लिए लहदा फॉर्मेट, इसके लिए लहदा मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल होगा। हमने फॉर्मेट ही एक रखा हुआ है। आ जाए बच्चों, करें जी क्वेश्चन, फॉर्मेट बना लें पहले बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, जल्दी बोलो, जल्दी, शाबाश। ना पहले सॉल्यूशन टू एग्जाम्पल 2 यानी। अच्छा अब जल्दी से बताओ, शाबाश। ए रिक्वायरमेंट फुलफिल करो ना जी। मशीन की क्या बच्चों, मशीन है क्या है, चलो जो भी है। प्लान एंड इस तरह कर लूं, हा जी 2021। आगे बताओ बच्चों, आगे एंट्रीज करनी है, इसके लिए थां छोड़ दें आप। फिर इसके बाद चार्ली वाली रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, बोले शाबाश। P&M की बुक वैल्यू, साल कौन सा है बच्चों? आपने हमेशा ही कोशिश करनी है, जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ लेना आपने कोशिश करके ना फॉर्मेट उसका बना लेना है। अपने सोल्यूशन का क्या कर लेना है, फॉर्मेट बना लेना है आपने। उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करनी है, ताकि समझ तो आए ना मैं करने क्या लगा हूं। जब बच्चों आप फॉर्मेट बना लेंगे उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा मैंने जो फिगर्स हैं वो इधर लेके आनी है, ऐसे आसान हो जाएंगी चीजें। क्या हो जाएंगी? लें सर, करें जी वर्किंग 1 स्टार्ट, शाबाश। जी क्या हुआ भाई? तो डेट तो फॉर्मेट तो बना ले। फॉर्मेट बनाने के लिए आप किसी को चीज पढ़ने की जरूरत है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, क्या हो गया तुम्हें? हैं? डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने कहा था ना जगह ज्यादा छोड़ देनी है जी, जगह छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। इधर मैं सिर्फ प्लान लिख लूं बच्चों को, इतना मसला तो नहीं। अब चलो P&M लिख देते हैं जी। बन गया फॉर्मेट बच्चों। कहता क्रिस्टल लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट ऑन 1 Jan 2019। सर इस दिन एंट्री क्या हुई होगी, विद द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। कहता उसके अंदर एक कंपोनेंट भी है जो कि सिग्निफिकेंट है। कहता डेट नीड्स रिप्लेसमेंट कितने सालों के बाद। कहता जी हेयर आर द डिटेल्स, हेयर आर द। कहता जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी है बच्चों, जिसमें से मोटर का हिस्सा कितना है बच्चों। असल में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने सुन लें बच्चों। देयर इज द पॉसिबिलिटी कि एक एसेट के अंदर ना कभी कभी ऐसा होता है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जिस तरह एक जहाज है, क्या है, जिन्होंने काम नहीं किया उनको कह रहा हूं आज का। एक एरोप्लेन है, जहाज है, क्या है। अब उस जहाज की सीड्स की कॉस्ट अलग दी है, उसकी यूजफुल लाइफ अलग दी है। उसकी जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसकी यूजफुल लाइफ अलग है, उसकी कॉस्ट अलग है। उसका बच्चों जो है क्या उसका नाम है इंजन, उसकी कॉस्ट अलग है, उसकी यूजफुल लाइफ
अगर इस तरह करके एसेट दिया हो, इसे हम कहते हैं इस एसेट के ना सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं। क्या हैं? हर किसी की कॉस्ट अलग है और डेप्रिसिएट और यूजफुल लाइफ क्या है फिर हर किसी को। अगर इंजन की लाइफ है जी 5 साल, इंजन डेप्रिशिएट होगा 5 साल की बेसिस पे। सीड्स की लाइफ है 3 साल, वो 3 साल की बेसिस पे। उसके बाद ही अदर स्ट्रक्चर जो है, जो बॉडी शॉडी है, वो 10 साल, वो मजबूत होती है 10-15 साल इस्तेमाल हो जाएगी। उसको आपने कॉस्ट को बेस किससे डिवाइड करना है बच्चों? 15 सालों से, 10 सालों से। हर एक की क्या क्या है बच्चों? अपनी अपनी। ओके मेरे भाई, इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट। हम इसकी एग्जांपल भी इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा इधर आओ जरा, अब मुझे बताओ, पहले तो ये बता दो ना, इसके अंदर बच्चों प्लांट का अपना हिस्सा कितना है और इसमें मोटर कितने की है? लें सर जी, ऐसे ही है सर। अच्छा जी, कहता है रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट, ये तवज्जो से रेजिडुअल वैल्यू प्लांट की कितनी है? यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट कितना है? लें सर जी, लें सर। दोनों की लाइफ क्या है? डिफरेंट है। दोनों की लाइफ क्या है? अच्छा परेशान नहीं होना, हम इसी फॉर्मेट में एडजस्ट कर देते हैं इसको। इधर देखो जी, तारीख बताएं शाबाश मुझे। 1 19। कॉस्ट कितनी है इकट्ठी बता देनी है आपने। दो ना अलग अलग भाई, फिर 2 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी ना, दोनों वर्किंग्स की बुक वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। जी मैं अभी करता हूं, अभी देखना ना। अच्छा इधर आए, अब इधर देखो बच्चों, आपने किस साल की बुक वैल्यू बतानी है? एक्यूमुलेटेड। अब इधर देखो, मैं इधर ही कैलकुलेशन करूंगा। आपने 90,000 को लैदा लेके चलना है। इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है सर जी? डिवाइडेड बाय है। अच्छा कितने साल? इधर ही कर देते हैं यार, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा भाई आगे इसका बताओ। 30,000, इसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई बाय। जी भाई हाँ, अब इसको इस तरह नहीं, इसको करना है ये प्लस। हाँ शाबाश, प्लस करना है ना। वो कौन सा, वो दोनों की प्लस करना है ना। इसे रिवैल्यूएशन से मिक्स ना कर देना कहीं जी। 40 लें सर जी। कितना आया मेरे भाई? 78 कैसे आ गया यार? अच्छा ठीक है, 1,20,000 है ना। बुक वैल्यू कितनी मेरे भाई? लें सर जी, ओके है भाई, ओके है। अच्छा इधर आए, 78,000 आ गई जी। ए रिक्वायरमेंट पूरी, आगे सब बच्चे इधर तक। अच्छा असल में ना फॉर्मेट एक चीज के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बच्चों के देखने में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, लेकिन हमने वो फॉलो करना होता है जी थोड़ा बहुत तजर्बे की बेस पे सारी चीज़ों को सामने रखते हैं, जो एक फॉर्मेट बना के ना जिससे हमारे सारे इंशाल्लाह क्वेश्चन हो जाएं। ये तो नहीं कि हम हर सवाल में फॉर्मेट ही अब चेंज करते रहें अपना बार बार, वो कोई अच्छा तरीका नहीं होता जी। इधर आए आगे जी, कहता ऑन 1 जनवरी 2022 कब CL डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड मोटर। अच्छा हालांकि इसको हमारा ख्याल था 5 साल इसकी लाइफ है, लेकिन कहता हमने इसे जल्दी भेज दिया ड्यू टू अर्ली वेयर एंड इसके एक्सपेंस रिपेयर मेंटेनेंस के बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे ना, वो रीजन लिखी है। अच्छा कहता था कॉस्ट ऑफ सिमिलर कैपेसिटी ऑफ अ न्यू मोटर अमाउंटेड टू रुपीस इतना विद द यूजफुल लाइफ ऑफ इतना। अच्छा मुझे बताएं, अब आप ना इसको ना इस तरह समझ लें, एक डिस्पोजल है, एक क्या है, एडिशन है। बताएं शाबाश, एंट्री करवाएं शाबाश। पहले मुझे फॉर्मेट बनवा देना, एंट्री का फॉर्मेट बनवा दो शाबाश। पहले पुराने वाले को किताबों से बाहर निकाल लो, पुराने वालों को किताबों से बाहर निकालो ना, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बना लो, डेबिट और इधर भाई क्रेडिट। एसेट की कॉस्ट जी, स्टेप नंबर 1 याद है आपको जी, मोटर ओल्ड की कॉस्ट कितनी भाई है, ये ले। असल में ना उसने ना अलग अलग एंट्रीज मांगी हैं, तो मैं अलग भी कर देता हूं, इकट्ठा कर दूंगा, सही है ना। अच्छा ये स्टेप नंबर 1 हो गया, आगे बताओ शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो 30,000
कितने साल गुजरे हैं? 22, हाँ 3 साल, शाबाश, हाँ 3। कितने मेरे भाई? 18,000। कितने बच्चों? 18,000। अब उसने ना इधर देखो क्या कहा, उसने कहा मुझे ना रिमूवल, मुझे दोनों की लग एंट्रीज कर देना जी। मैं कंबाइन तो फिर वही वाला हो जाना ना जिस तरह डिस्पोजल था। अच्छा, अब अगर आपने अलग एंट्री करनी है तो बाकी सारा फिर क्या होगा? ये क्या होगा बच्चों बताओ? ये आपका प्रॉफिट और लॉस होगा ना, ठीक है, सही है ना? अब नई एंट्री मैं फिर कंबाइन भी कर देता हूं, कंबाइन भी कर देंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ न्यू वाले की बताओ कि एंट्री होनी है, वो तो सीधी है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। कितने से आया? अच्छा ये देखो, बहरहाल 1 जनवरी 2000, बोलो शाबाश, ये क्या है? 21 नहीं 22 जी। इसमें मुझे बताओ शाबाश, डिस्पोजल या रिमूवल कह लें इसे, जो भी कहना है, कितने से? भाई नहीं, ये आप इधर बुक वैल्यूज लिख रहे हो, ये देख लो। देखो, अगर आपने 30,000 करना फिर एक्यूमुलेटेड को माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, तो लिहाजा बुक वैल्यू ही लिख दो ना बस। कितना यार? ये देखो ना, 30,000 माइनस तो कितना आना है इधर? ये बुक वैल्यू है ना चांद, क्या है जी? ये कितनी चली गई इधर से? 12,000 से। कितने से बच्चों? भाई 3 सालों का आपने बेनिफिट भी तो लिया ना इस्तेमाल करके, ऐसे तो नहीं है ना। अच्छा जी, हमारे एसेट किताबों में 12,000 का ये वाला पड़ा है ना। अच्छा नेक्स्ट बताओ शाबाश, नेक्स्ट बताओ डियर गुडूज। अब एडिशन बता दो जल्दी से, एडिशन बताओ ना। मोटर न्यू कितने से? लिखा किधर है? हाँ क्या था जी, इसकी कॉस्ट है जी 32,000। कितनी है? लें सर जी, 32,000 से क्या हो जाना है? और जी कैश क्या हो जाना है बच्चों? ठीक है, ये लें। अगर कंबाइन एंट्री करनी है तो फिर क्या होगा? अगर कंबाइन एंट्री करनी फिर क्या होगा? है हाँ, फिर एक्सचेंज शो कर दोगे, लेकिन उसने अलग अलग मांगी, इसलिए मैंने कहा यार चलो वो तो हमें आती है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती है, हमारी फिंगर टिप्स पे है। अगर कभी लहदा हो तो हमें उस पर भी हमारी ग्रिप हो जाए ना, वो तो हमें आती है। इधर देखो फिर क्या होना था, फिर क्या होना था भाई, फिर क्या होना था? इधर देखो, फिर ये होना था भाई, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता, ये हमारा स्टेप नंबर 2 होता, ये हमारा स्टेप क्या होता? ये 4, और अभी भी वही शक्ल है, अभी भी शक्ल वही है, अभी भी शक्ल क्या है, लेकिन मैंने एक नई एंट्री को ऐसे लाइन लगा के शो कर दिया, ये लग है और ये क्या है? शक्ल अभी भी वही है। और सही है चांद जी, इधर मैंने सिर्फ इसका प्रॉफिट और लॉस पहले कंप्यूट कर लिया ना, शक्ल तो वही है। और सही है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मजीद एक तरीका से सीख लें। एग्जामिनर कौन सा हमारे सर पे खड़ा होगा, उसने कौन सा आप ना वही वाली एंट्री कर दें सारी, स्टेप 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर लाइन लगा देना जी, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है मेरे भाई, फिर लाइन लगा देना ना, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और हमारे जो आप लोगों के जो शशके हैं वो भी पूरे हो गए। स्टेप 1 2 3 4 हमारे असूल भी उधर के उधर ही हैं भाई, बात समझ गए हैं? एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश। सही है सर, लें सर, जब दोनों खुश तो फिर आहो सर जी। एक बात और कर दें जल्दी से, आज देखी जाएगी। अब जो एडिशन है क्या बच्चों, वो कितने की रिकॉर्ड करनी है इधर? हाँ छू गए आप, लें सर जी। अब मुझे बता दो रिवाइज्ड है। अगला क्वेश्चन आपने करना है, गेट रेडी फॉर द मैच जी। कितना हो गया? 90 बस जी। किधर जो हाँ यही होगी 9। इनका सवाल है कि सर अगर उन्होंने मांगा हो जी बुक वैल्यू 1 जनवरी 2022, तो हमेशा रिवाइज ही होती है। अच्छा
अब 31 दिसंबर पे आओ। अब आपने जरा तवज्जो फरमानी है बच्चों। आप देखो जिधर इधर नहीं जिस तरह किया था, जिस तरह ये डेप्रिसिएशन नहीं निकाली बच्चों, कोई मेरे साथ हो या मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं जी, यही लग रहा है। ले जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इधर देखो बच्चों, अब इस 98,000 में दो चीजें पड़ी हुई हैं, अगर आप गौर फरमाएं तो। जिस तरह इस 1,20,000 में दो चीजें थी, 90,000 किसका बच्चों, और इधर मोटर का। इसकी भी दो शक्लें बना लो ऐसे, इसकी भी ऐसी शक्लें बना लो ना दो। मोटर कितना, ये बैलेंसिंग आ जाएगा, मोटर कितना है 32, और ये बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, और सही है चन्न। वैसे भी अगर 3 साल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो ना 90,000 में से, तो इतना ही आना है भाई जी। बहरहाल जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। आप जल्दी से एक, आपके पास आधा मिनट है, जल्दी से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें। आप अपना काम करेंगे, मैं अपना, थोड़ा थोड़ा ना अपनी अपनी मेहनत करते जाएंगे साथ साथ। शाबाश। अच्छा 1 मिनट, 66,000 माइनस 10,000, आप अपना हैं। ओए उठ जा, सुबह हो गई है, उठ जा जी। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 19 20 21, हाँ शाबाश। किसका? हाँ उसका सेम ही आना है, हाँ लेकिन वो उसूल बना लिया ना भी रिमेनिंग करो, इसका तो जरूरत नहीं है। अच्छा उसी तरह कर लो, बेशक इसी तरह कर लो, इसका तो एस्टिमेट कौन सा चेंज हो रहा है। और इसमें क्या करना है भाई, 32,000 जी डिवाइडेड बाय, ले मेरे भाई बताएं जी, बताओ बच्चों हैं जी। मैं तो आगे नहीं जा रहा इस क्वेश्चन से, मैं तो आगे नहीं जा रहा, मैं तो आप लोग बताएं जी कैसे कैलकुलेशन होनी है। ये अगला क्वेश्चन करना भी आप नहीं है सॉल्व, दोनों को अलग अलग कर लो, मसला कोई नहीं है, लेकिन आपको फिर हर सवाल में एक नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना, मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। क्या बिला वजह कम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी ना, फिर दोनों की कैरिंग अमाउंट को एंड पे जाके ऐड भी करना पड़ेगा जी। बच्चों आपने कितनी निकाली है डेप्रिसिएशन, जल्दी बताएं, शाबाश। तैमूर उसको कॉल, जुहेर को कॉल करना जी। 14,400 कितना जी, 14,400 जी। भाई हैंडआउट्स किधर है, हैंडआउट्स किधर है? नहीं जो एडिशनल है, कोई नहीं बचे हैं, बच्चे इधर पड़े हुए हैं कहीं। रिप्लेस की वजह से है। सुभान अल्लाह, रिप्लेस किया तो जो नया लिया उस पैसे दिए होंगे ना। हाँ पुराना दिया नहीं है, पुराना तो किताबों से चला गया, रिप्लेस कर लिया ना, रिप्लेस पार्ट बस, वो तो कंज्यूम कर लिया ना, उसका जितना का डाटा दिया उस हिसाब से हमने कर लिया। बस उसको अब जो मर्जी समझ लो, वो दिया नहीं दिया जो भी है, बहरहाल भाई है नंबर उसका, है मेरा मोबाइल भी नहीं है ना मेरे पास, उसे कहना एक तो मेरा मोबाइल भी लेता है, और दूसरा हैंडआउट्स की फोटोकॉपी करवा ले जल्दी से। भाई कितने बच्चे हैं जिनको हैंडआउट नहीं मिला? 1 2 3, बस इतने ही है, उसको 5 कॉपीज चाहिए क्लास में हैं।
काजी भाई जल्दी से जुहेर के पास जाना, तो देखना कैफ कैंपस होगा या उधर, उसे कहना एक तो मेरा मोबाइल दे दो, उधर चार्जिंग पे लगा होगा, और दूसरा 5 हैंड नोट्स चाहिए हमें। जी मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप शुरू हो जाएं, जल्दी करें, शाबाश जल्दी करें बच्चों, जल्दी करें, आपने करना है वो क्वेश्चन। ये मेजर इंस्पेक्शन वाला सवाल है, कौन सा है ये, तो मेरा ख्याल डिटो कॉपी हो जाना है। आपने करना है सर, आपके पास हैं जी 12:34 है। आई विल गेट कनेक्ट विद यू ऑन या एट 12:39 जी। हाँ भाई देखो ना, यूजफुल लाइफ जब आप करते हो, आपने 10 साल एसेट को, आपने एसेट की कॉस्ट को कितने सालों में फैला देना, 10 सालों पे। जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि जब पहली दफा डेप्रिशिएट होगा तो वो फिर आपके हिसाब से 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। देखो ना इधर देखो, पहले साल जब डेप्रिशिएट 10 हिस्सों में फैलाना है, जब आप पहली दफा माइनस करोगे तो एक साल आपने तो गुजरवा दिया, आप तो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 8 से कर रहे हो, फिर आप 7 से, फिर जब एंड पे आओगे फिर आपके मुताबिक 6 से करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो ना 4 साल गुजर गए हैं, लेकिन आप तो एंड पे जाके देखो आपके तो 9 हिस्से बनेंगे। भाई एक तो हैंड आउट चाहिए, एक ना मोबाइल भी चाहिए मुझे, वो उधर फैकल्टी में। जिनको नोट्स नहीं मिले आप ले, वो काजी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जिनके पास नोट्स नहीं है वो बता दें प्लीज। ये भाई के पास नहीं है। भाई मेरी आपको बात समझ आई है? देखो ना, अब्बा जी के 10 बेटे हैं, कितने, और अब्बा जी के माशाल्लाह, और अब्बा जी के से माशाल्लाह, और अब्बा जी के पास पैसे भी 10 हैं, कितने हैं, 10 हैं। एक बेटा ना थोड़ा लेट आया, ठीक है, मतलब आहो, लेकिन हिस्सा तो उनका बनता है कि नहीं। अगर आप कहोगे कि ये साल के एंड पे आया है ये वाला, तो इसका हिस्सा नहीं बनता, ये ज्यादती है, जो है बस। अब क्या उसका नाम है, पहली दफा जो आखिरी दिन वाला जो आ रहा है उसको आपने 1 रुपया उसको भी देना है, आपने 10 हिस्सों में तोड़ना है। अगर आप 10 हिस्सों में नहीं, आप क्या करोगे, आप करोगे 10, 9, अब 10 हिस्सों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टूटेगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये 10 हिस्से पूरे हो गए। आपके मुताबिक अगर 6 बनते हैं ना, जरा करके देखो, आपके मुताबिक 9 साल बनेंगे। हाँ जी, नौ बन रहे हैं गुड्डू, करके देख लो, करके आपके मुताबिक 6 बन रहे हैं उधर, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये कितने बने, 6 से लेके 1 तक 5 साल बने ये, और 4 साल पहले जो आप कह रहे हो, तो 9 ना बने फिर गुड्डू, ऐसे नहीं। हमेशा जो लाइफ है उसे एक ही दफा आपने डेप्रिशिएट करना, पहली दफा 10 से होगा, फिर ये छोटे छोटे मसले आते हैं, ये कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अकाउंटिंग में उस्तादों का सर खाया करो, अपने जूनियर्स को कहो अकाउंटिंग में उस्तादों का सर खाओ, उनसे पूछो ये वाले सवाल। जी जी, उसकी यूजफुल लाइफ अपनी है ना, तो फिर अपनी होगी। वो 1 साल नहीं, 3/12, अगर जिस तरह हमने जुपिटर वाला सवाल किया था। हाँ हाँ, वो 3/12 ना, अवेलेबल फॉर यूज वाला कॉन्सेप्ट है बच्चे, बड़ा सिंपल। बच्चों मैं फिर चेक करूंगा आपका क्वेश्चन आके, अगर आप गपशप कर रहे हैं तो। ऑनलाइन वालों प्लीज 5 मिनट आगे ना करना मुझे, क्वेश्चन करो, शाबाश। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया भाई। बच्चों हैंड आउट मिल गए हैं सबको? इधर इधर हैंड आउट चाहिए भाई, इधर हैंड आउट चाहिए।
तोड़ दो तोड़ दो। जुहेर भाई यार ये डाइस चेंज करवा देना यार कल, लाजमी, उन्हें कह के। बच्चों डिस्क्रिप्शन के लिए ना खुले दिल से जगह छोड़नी है। आज ही अब्बा जी को बता दें कि नया रजिस्टर लेने की जरूरत पड़ गई है बस। चलो भाई मुझे बताओ एसिड कब आया नया? एसिड कब आया नया? 1 जनवरी। कितनी? इसकी भी इतनी है? अच्छा बच्चे चले जी, टाइम हो गया जी। आपको 7 मिनट दे दिए हैं जी, 7 मिनट, 7 मिनट दे दिए ना, 7 मिनट जी। बस जितना भी हो गया अब इधर देखो, शाबाश बच्चे, इधर इधर फोकस। कहता क्रिस्टन लिमिटेड परचेज इंडस्ट्रियल बॉयलर, इसका नाम प्लांट रख दें बस। कहता एट अ कॉस्ट ऑफ ₹120,000 ऑन 1 जनवरी 2018 द बॉयलर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज कितना जी? जी 12 साल। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी जी? कहता जी सीधा लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, पर नहीं एज पर ना, मिसिंग हो गया। एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स द बॉयलर अंडरगोज अ मेजर इंस्पेक्शन आफ्टर कितने साल बच्चों? 4 साल, विच इज एसेंशियल टू कीप इट ऑपरेशनल। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2022 आफ्टर 4 ईयर ऑफ यूज CL इनकज अ मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ कितना जी? कहता जी द प्रीवियस इंस्पेक्शन कॉस्ट विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 15,000 वाज इनिशियली इंक्लूडेड, वाज, इसका मतलब ये है इस 1020 के 2 हिस्से हैं, क्या हैं? इंस्पेक्शन कितनी बच्चों, और बाकी रिमेनिंग क्या है बच्चों? बजाते खुद प्लांट। वो असल में इंस्पेक्शन हमने पढ़ा कैपिटलाइज जी, उसमें तो खैर इस तरह के सीन नहीं था, उसमें तो खैर 2 साल के बाद इंस्पेक्शन थी ना। बहरहाल उसने सॉरी बताया नहीं था कि इसमें इंस्पेक्शन कितनी है। ये जरा अच्छा क्वेश्चन है जी, कितना? अच्छा जी आगे कहता जी वॉज इनिशियली इंक्लूडेड इन फलाना फलाना एंड इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड ओवर, बिल्कुल वो इंस्पेक्शन वाला हमने सवाल किया था ना, फुल्ली डेप्रिशिएट होगी 4 साल के बाद। बहरहाल मुझे वर्किंग्स करवा दें, शाबाश। अब आपने आना किधर है? रिक्वायरमेंट उसकी है 31 दिसंबर 21 पे बुक वैल्यू फाइंड करवाना चाह रहा है आपसे। आ जाए इधर, 31 दिसंबर 2021 एक्यूमुलेटेड। अब इसके 2 हिस्से हैं ना मेरे भाई, 105,000 और बच्चों लें सर जी, लें सर जी, माइनस डिवाइडेड बाय 12। भाई ये ध्यान से करवाना यार कैलकुलेशन, प्लस इसकी तो होती नहीं है रेजिडुअल वैल्यू, ये लो चलो, मल्टीप्लाई बाय भाई 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा जी, 4,666। अच्छा ट्रिपल में 3 होते हैं, अच्छा जी। ले बच्चों आप प्लीज बताइए जरा, 7 वो तेरी खैर टेट्रा 4 7
अच्छा इधर आ जाए बच्चों, ये उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे ना, इसका जवाब बताए ना, ये मेन रिक्वायरमेंट है आपकी जी। ये कैरिंग अमाउंट आ गई बच्चों, बस कितना आया इधर? अच्छा मुझे याद ही नहीं रहा भाई, उसको वर्किंग में खैर बताना भी तो होता है ना, हमने वर्किंग्स में बताना भी तो होता है ना। ये जो हम क्या कर रहे हैं, ये वर्किंग्स में बताएं उस बेचारे को इस तरह करके। ओके जी, अब बच्चे हर पिछला लेक्चर लिया आपने, उसमें कितने साल के बाद इंस्पेक्शन थी? 2 सालों के बाद आपने इंस्पेक्शन कॉस्ट पे की, और जी दोबारा इंस्पेक्शन कितने सालों के बाद करवानी है? 4 सालों के बाद। अब 4 साल किस तारीख पे पूरे हो गए? 1 जनवरी 2022 पे, ठीक है जी। अब आपको दोबारा इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, सही है जी। पुरानी का फायदा तो 4 सालों की बेस पे मिल गया ना, उसको आपने डेप्रिसिएशन की शक्ल में कंज्यूम कर लिया उस बेनिफिट को। अब कैपिटल एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू में कन्वर्ट किया ना आपने, सही है जी। आप जब दोबारा 1 जनवरी पे आए बच्चों, इधर देखो 2022 पे, बच्चों इधर देखो, आपने जो रिमूवल है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूं, वो है कुछ, बुक वैल्यू 0 है, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है ना, 15,000 माइनस एसेट की कॉस्ट में से आप जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो इधर तो सिफर आ जाएगा। हाँ आप मुझे बताओ न्यू इंस्पेक्शन कितने की है? हैं? एक मिनट यार, कितने की? 20 की। अच्छा रिवाइज बुक वैल्यू, ये लें सर जी। अच्छा एंट्री करवा दें जल्दी से, शाबाश जल्दी करो बच्चों, एंट्री करवा दो। उसने लैदा मांगी है ना, आप फनकारी करें, फनकारी करें, फनकारी फनकारी कर लेना जी। बताएं जी, पुराने वाले एसेट को। अच्छा लेकिन आपको याद है ना, आपने थोड़ा सा ता ठां करके वो करना है जी। लें जी, इंस्पेक्शन ओल्ड कितनी? आगे ये कितनी? फुली है ना, सारे डेप्रिशिएट हो गया। अच्छा उसने ना अलग एंट्री मांगी है, क्या किया है? अलग मांगी एंट्री, तो आप ना फिर थोड़ा सा जरा इधर करके ना नीचे स्टेप जी। कितना जी नया जी? अब कितना है इंस्पेक्शन? न्यू 20,000 से डेबिट जी। स्टेप नंबर 4 क्या होता था? स्टेप नंबर 4 क्या था? कितना है? लें सर, इसमें ना गेन आना है और ना ही बच्चों, देखो ना सीधी सी बात है, इसमें कौन सा गेन लॉस आना है? जितना था उतना फायदा भी ले लिया आपने, और नई एसेट के लिए कॉस्ट पे कर दिया आपने। लें सर, ओए ओके है। अब सी रिक्वायरमेंट पूरी करवा दें, शाबाश। सी रिक्वायरमेंट पूरी करवा दें, शाबाश जल्दी से। 31 दिसंबर 2022 जी। ले जी, अब आप खुद माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं। इसके 2 हिस्से हैं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है बच्चों। 20,000 क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, इंस्पेक्शन है 20 की, और बाकी बैलेंसिंग प्लांट है ना। चलो बजाते खुद, कितना? वो जो आपने टेटरा कहा था क्या जी? चले नहीं करवाएं नहीं जल्दी से कैलकुलेशन। पुराने वाले में तो खैर चेंज नहीं है, लेकिन बस आप उसूल ना चेंज करें। ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? बहरहाल आप तो इसको इस बेस पे भी डेप्रिशिएट कर देना, ऊपर वाला 105 जो है तो वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी चले डिवाइडेड बाय
हाँ आप भैया, भाई आपका जो सवाल, भाई इनको बुलाए ना जी। अब भाई 4 साल गुजरे हैं, 12 में से 4 निकालो, कितने हैं? अभी भी यार तेरी गिनती नहीं सही जी। 18 में एक दफा डेप्रिशिएट किया, 19 में किया, 20 में किया, 21 में, 4 हिस्सों में तो आपने बांट दिया एक्सपेंस। अब कितने हिस्सों में भी बांटना है? 12 बेटे हो गए ना यार, अब साल भी 2 गुजर गए ना, ये भी देख लेना। अगला सवाल आ गया 12 तरक्की। अच्छा अब सारों को हिस्सा देना है, 4 बेटों को हिस्सा दे दिया, 8 को देना है जी। आप इस तरह परेशान हो रहे हैं जिस तरह आपका हो गया कोई मसला जी। अल्लाह का शुक्र करो जो भी है। अच्छा इधर जी, आप इस तरह जी, डिवाइडेड बाय, बताओ। ओ सॉरी 1 मिनट मादरत, असल में वो आदत बनी हुई है ना, उसमें फॉर्मेट ये रखते हैं अरे, तो हाँ हैं 1 2 कितना? अच्छा ईमानदारी से बताना है आपने। अच्छा ईमानदारी से बताएं, किसने ये सही कर लिया था? खुद ही जरा एनालिसिस कर लो जी। फोर वन ऊपर अब क्या है? ऊपर क्या करूंगा बता दो। अच्छा यार ये जो भी है बहरहाल ये लो। अच्छा आप जल्दी से मुझे बता दें बच्चों, कैरिंग अमाउंट बतानी है प्लांट की जी बच्चों, कितनी? हाँ शाबाश जी बच्चों, डन है? डन है जी, ओके बच्चों। क्या क्या? आपने इंस्पेक्शन नहीं हुआ और लिखाना है बॉयलर का काम ज्यादा नहीं है। नहीं इंस्पेक्शन अलग है ना, इंस्पेक्शन है ना, ये देखो एसिड में कैपिटलाइज करेंगे वो ठीक है। ये इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट जी बच्चों, ठीक है डन जी। भाई सबका हो गया जी क्वेश्चन ये? ओके चलिए अब हम नमाज की ब्रेक करते हैं और आके फिर रीवैल्यूएशन स्टार्ट कर देते हैं जी।